अमर शहीद बिरसा मुंडा कोल जी, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, करोड़ों शोषितों को सम्मान की जिंदगी बहाल करने वाले महामानव कांशीराम साहब को सशक्त नमन करते हुए वर्तमान में इस आंदोलन को आगे लेकर के चल रही उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, मैं उनके दीर्घायु की कामना करते हुए कि उनके जीते जी हम लोगों को लंबे समय तक काम करने का मौका मिले, उनको नमन करते हुए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि कई प्रदेशों के प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामजी गौतम साहब, मंचा प्रदेश के प्रभारी जीरा लहिवार जी, संचालन कर रहे श्री बौद्ध जी, नमस्कार जी, और आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक जिन्होंने बड़ी ताकत के साथ अपना प्रदर्शन किया है, आदरणीय कमलेश दोहरे जी एवं मंचा सिंह, सभी मेरे हम सफर साथियों, बहादुर नौजवानों, माताओं एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सीहोर में पहली बार नहीं आया, पहले भी कई बार आ चुका हूं, आता जाता रहा हूं मिशन के काम से, पर आज मुझे देखने को मिला है काफी लंबे समय के साथ सीहोर में इतनी कड़ी धूप में हाथ पैर जल रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में आप लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण करके और यहां पर सभी लोग धूप में बैठे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं एडवांस में कि आप लोगों ने जो कार्य किया है, कि आपकी मेहनत, आपका जो पसीना बहा है, ये एक एक वोट से आपकी वसूली होगी और कमलेश दोहरे जी यहाँ से विधायक बन के जाएंगे, नहीं कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी आप लोगों से अपील है। माननीय कांशीराम साहब ने 1984 में पार्टी बनाया और पार्टी बनाकर इस बात के ऐलान किया कि अन्याय अत्याचार का मैं खात्मा कर दूंगा। कांग्रेस को कांशीराम साहब कहते थे कि अन्यायी सरकार, अत्याचारी सरकार, बलात्कारी सरकार है, ये लुटेरी सरकार, गरीबों की दुश्मन है। शुरुआत तो यहां से किया और दूसरा नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो ओबीसी के लिए। इस काम को उन्होंने 5 साल तक इतना तेजी से काम किया, पूरे देश में हजारों सेमिनार किया ओबीसी के बीच में, एससी एसटी के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाते हुए जब 1989 में चुनाव होता है तो 150 सीट मानकर कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा दिया पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, तो 78 सीट कांग्रेस हार गई, जमीन में गड़ गई। ये काम कांशीराम साहब ने। और 1989 में चुनाव होता है, 3 सांसद बनते हैं, बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से हरकिशन यादव जी, पंजाब से अभय लाखा जी, ये 3 सांसद जीत करके आते हैं। अंक गणित कम था, बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनना, तो उन्होंने मानवर साहब से कांशीराम साहब संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जो भी मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय तक, हम बहन जी को देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी मदद कर दो। तो बहन जी ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए। ये काम बीपी सिंह ने पूरा किया। और दूसरी बात बहन ने रखा कि ओबीसी को
52% का आरक्षण लागू होना चाहिए। इस बात को मैं कहता हुआ अगर दो काम आपको करना हो तो मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार। ये बात कांशीराम साहब ने भी कही। और आप जानते हैं कि 3 सांसद तीन वोट से अपनी बात को मानकर कांशीराम साहब बहन जी ने मनवा लिया। और 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होती है। उस बैठक में अटल बिहारी आडवाणी सब लोग थे। बीपीसी ने अपनी बात रखा आरक्षण की, ओबीसी के लिए सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन बीपी सिंह अड़े रहे। और 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा किया 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। ये बात बीपी सिंह ने मानव कांशीराम साहब की पूरी की। अगर आज ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, चुनाव लड़ रहे हो, विधायक सदस्य मिल रहे हो, नौकरी चाकरी में IAS IPS बन रहे हो, अगर बाबा साहब की बात पहले मान रहे होते तो आज जो SC के पास है वो आपके पास होता। लेकिन कांशीराम साहब की बात अभी आपके समझ में नहीं आ रही। ओबीसी के लोगों, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप साथ में जुड़ करके इस मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय पार्टी बहन जी ने और तय किया है प्रदेश कमेटी ने, इस बार मध्य प्रदेश में हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और किसी का नहीं बनेगा, और हमारा नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा। इस बात की घोषणा कर चुके हैं। इसलिए साथ ही ज्यादा कम समय है, मैं अपना समय गौतम साहब को देते हुए अपनी बात को रखेंगे। यही से अपनी बात समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।